अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम डिस्कस कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम, यानी कि ई स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी की 4 प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी इस रिलेशन को हम डिराइव करेंगे। यहाँ पे जो है एनर्जी का मतलब ये है कि टोटल एनर्जी और रेस्ट मास एनर्जी। तो हम ये रिलेशन कायम करेंगे बिटवीन टोटल एनर्जी, रेस्ट एनर्जी एंड मोमेंटम के दरमियान। और ये रिलेशन जो है इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट रिलेशन। वो कैसे दोस्तों? अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, अगर हमारे पास एक पार्टिकल है और उस पार्टिकल के पास कुछ एनर्जी है और मोमेंटम है, तो क्लासिकल मैकेनिक्स के मुताबिक उसका रेस्ट मास जो है वो कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि उस पार्टिकल का रेस्ट मास जो है वो ज़ीरो नहीं होता, उसकी कुछ वैल्यू ज़रूर होनी चाहिए। बट इन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स दिस रिक्वायरमेंट डज नॉट होल्ड्स, यानी कि अगर एक पार्टिकल है उसका रेस्ट मास ज़ीरो है तो ज़रूरी नहीं है कि उसका मोमेंटम और उसकी एनर्जी जो है वो ज़ीरो हो। तो वो कैसे ज़ीरो नहीं होती है, इसको हम देखते हैं इक्वेशंस ऑफ एनर्जी एंड इक्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो दोस्तों हमें पता है कि मोमेंटम की जो इक्वेशन है वो P इज़ इक्वल टू एम नॉट वी डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये इक्वेशन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन 1 का नाम दे दूं, और एनर्जी की इक्वेशन जो है, टोटल एनर्जी की इक्वेशन हम डिस्कस कर चुके हैं कि E इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो दिस इज इक्वेशन 2। अगर हम इस दो इक्वेशंस को देख लें तो दीज टू इक्वेशंस ओबे बोथ क्लासिकल एंड रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। वो कैसे? फॉर एग्जांपल, अगर हम मास को, रेस्ट मास को हम ज़ीरो कंसीडर कर दें और v को हम कंसीडर करें कि दिस इज वेरी वेरी लेस, यानी कि एक पार्टिकल है उसका रेस्ट मास मैंने ज़ीरो कंसीडर किया है और उसकी जो स्पीड है उस पार्टिकल की इट इज़ वेरी लेस एज कंपेयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो उसका मोमेंटम हम देखते हैं और उसकी एनर्जी देखते हैं। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम मोमेंटम देखते हैं बाई यूजिंग इक्वेशन 1। सो P इज इक्वल टू एम नॉट की वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो है, तो ज़ीरो मल्टीप्लाइड बाई V इज इक्वल टू ज़ीरो। और नीचे जो है इक्वेशन 1 में 1 माइनस वेलोसिटी जो है इट इज़ वेरी लेस एज कंपेयर टू दी वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो दिस बिकम इक्वल टू, ये ज़ीरो हम कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे जो है हमारे पास मोमेंटम इज इक्वल टू ज़ीरो। सिमिलरली जो है एनर्जी की इक्वेशन जो है, जो कि इक्वेशन 2 है, यहाँ पे हम जब एम नॉट और वी को हम ज़ीरो कंसीडर करते हैं, यानी कि एम नॉट को हम ज़ीरो कंसीडर करते हैं और वी जो है एज कंपेयर टू सी के मुकाबले में बहुत कम है, तो यहाँ पे भी टोटल एनर्जी जो है वो ज़ीरो हमारे पास आ जाती है। सो इस कंडीशन के मुताबिक क्लासिकल मैकेनिक्स के जो रिजल्ट्स है यहाँ पे होल्ड होते हैं। लेकिन अगर हम कंसीडर करें कि एम नॉट जो है दिस इज इक्वल टू ज़ीरो और v जो है एक पार्टिकल है उसका स्पीड जो है वो इक्वल है c के, यानी रेस्ट मास उसका ज़ीरो है और वेलोसिटी जो है वो c के हम बराबर लेते हैं। तो इक्वेशन 1 जो है, इक्वेशन 1 इज इक्वल टू ज़ीरो डिवाइडेड बाई ज़ीरो विच इज़ अनडिफाइंड, और एनर्जी की जो इक्वेशन है वो भी हमारे पास उसकी वैल्यू जो है वो अनडिफाइंड जो है वो हमारे पास आ जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी एंड मोमेंटम कैन हैव एनी वैल्यूज, यानी मोमेंटम और एनर्जी की सम वैल्यू हो सकती है।
So equation 1 and equation 2 consistent with the existence of massless particles that possess energy and momentum provided that they travel with the speed of light। इसका मतलब ये हुआ कि इक्वेशन 1 जो है तो हमें ये बताती है ये दोनों इक्वेशन कि अगर एक पार्टिकल है उसको हम वेलोसिटी दे कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट तो उसके पास कुछ ना कुछ जो है वो एनर्जी होती है। ऑफ कोर्स के उसका मास जो है अगर हम जीरो कंसीडर कर लें तो फिर भी उनके पास इस किस्म की सिचुएशन में उसका मोमेंटम भी हो सकता है और उसके पास कुछ एनर्जी भी हो सकती है, जिसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल जो है वो फोटॉन है। फोटॉन का रेस्ट मास जो है वो जीरो है और उसके पास एनर्जी होती है और वो एनर्जी इज ड्यू टू इट्स मोशन है और उसके पास कुछ मोमेंटम होता है। तो ये इक्वेशन 1 जो है और इक्वेशन 2 जो है इट शोज द एग्जिस्टेंस ऑफ मासलेस पार्टिकल्स दैट पोजेस एनर्जी एंड मोमेंटम प्रोवाइडेड दैट दे ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। तो सिमिलरली जो इक्वेशन हम डिराइव कर रहे हैं अगर यहाँ पे रेस्ट मास हम जीरो कंसीडर करें तो देन दिस इक्वेशन बिकम्स इक्वल टू E इज इक्वल टू पी सी के। तो उसके बावजूद भी देयर इज सम रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम। तो अगर एक पार्टिकल है उसका मास जीरो है तो इसका मतलब यह हुआ कि फिर भी उस पार्टिकल के पास एनर्जी भी है और मोमेंटम भी है। हम इस इक्वेशन के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए इस इक्वेशन को हम डिराइव कर लेते हैं। तो इस रिलेशन को डिराइव करने के लिए हम टोटल एनर्जी को यूज करते हैं कि हमारे पास टोटल एनर्जी की इक्वेशन है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। यहाँ पे m जो है ये रिलेटिविस्टिक मास है, इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ कि m नॉट सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसको मैं इक्वेशन 3 का नाम दे दे रहा हूँ। तो दोस्तों हमें पता है कि मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल जो है दिस इज इक्वल टू P इज इक्वल टू एम वी। तो यहाँ पे जो है इक्वेशन 3 में हम v की वैल्यू जो है हम पुट करते हैं इसकी जगह। तो v इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाई m। तो दिस इज इक्वेशन 4। अब इस इक्वेशन 4 को हम इक्वेशन 3 में पुट कर लेते हैं। तो इक्वेशन 3 विल बिकम इक्वल टू E इज इक्वल टू m नॉट सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस p स्क्वायर डिवाइडेड बाई m स्क्वायर सी स्क्वायर अंडर रूट। तो इसको मैं यूं लिख लेता हूं कि E इज इक्वल टू m नॉट सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस p स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई m स्क्वायर c की 4। यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे जो है मैंने c में मल्टीप्लाई किया और c पे डिवाइड किया। तो ऊपर जो है वो c स्क्वायर आ जाएगा और नीचे जो है c की 4 आ जाएगा क्योंकि ऑलरेडी जो है यहाँ पे c स्क्वायर है। तो दोस्तों हमें पता है कि E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो E स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर सी की 4। तो यहाँ पे जो है डिनोमिनेटर में जो है एम स्क्वायर सी की 4 इसकी जगह हम E स्क्वायर पुट करते हैं। तो वी विल गेट E इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस p स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई E स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है डिनोमिनेटर में जो है अंडर रूट के अंदर जो कुछ है इसका हम एलसीएम लेते हैं। तो वी विल गेट m नॉट सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट E स्क्वायर माइनस p स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई E स्क्वायर। तो अब जो है हम क्या करते हैं कि दोनों साइड का जो है हम स्क्वायर लेते हैं। जब हम स्क्वायर लेंगे तो वी विल गेट E स्क्वायर इज इक्वल टू m नॉट स्क्वायर c की 4 डिवाइडेड बाई E स्क्वायर माइनस p स्क्वायर
सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है ये ई स्क्वायर जो है इसको मैं यहाँ पे ऊपर लेके आता हूँ, तो वी विल गेट एम नॉट स्क्वायर सी की 4 ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो अब हम क्या करते हैं कि ये डिनोमिनेटर में जो कुछ है इसको हम इस ई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो वी विल गेट ई स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी की 4 ई स्क्वायर। तो इसको हम यूँ लिखते हैं कि ये ई स्क्वायर और ये जो है कैंसिल हो जाएंगे, तो वी विल गेट ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी की 4। तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि ई स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी की 4 प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये दोस्तों वही इक्वेशन हो गया जो हम डिराइव करना चाहते थे। सो दिस इज द इक्वेशन बिटवीन टोटल एनर्जी, रेस्ट एनर्जी एंड मोमेंटम। तो इस इक्वेशन में अगर हम रेस्ट मास को 0 कंसीडर करें तो वी विल गेट ई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर, या इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू पी एंड सी। तो इस इक्वेशन के थ्रू हम एक मासलेस पार्टिकल है उसकी एनर्जी भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं और मोमेंटम जो है उसको भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन रिलेटिविस्टिक एनर्जी एंड मोमेंटम। और एनर्जी का मतलब ये है कि टोटल एनर्जी एंड रेस्ट एनर्जी। सो दिस इज समथिंग about the relation between energy and momentum. Thank you.